केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में पढ़ेंगे चैप्टर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 2 टाइप का प्रश्न देखे थे और इसमें आज हम लोग तीसरा टाइप का भी प्रश्न क्या करेंगे, पार्ट 2 में सीखने का कोशिश करेंगे। आपको पार्ट 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप के प्रश्न बताए गए था। पहला था जनरेशन फॉर्म, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म और तीसरा कोडेड फॉर्म। तो जनरेशन फॉर्म का हम लोग प्रश्न देखे थे पार्ट 1 में और पॉइंटिंग फॉर्म का भी कुछ प्रश्न देखे थे और कोडेड फॉर्म का आज हम लोग सीखेंगे। तो जनरेशन फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म से 70% एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 30% कोडेड फॉर्म का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। तो पार्ट 2 में हम पहले एक पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कोडेड फॉर्म का प्रश्न को आज सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है आपको बताया गया है, आप बनाने का प्रयत्न करिए। इस प्रश्न को देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर ये प्रश्न आप बना लेते हैं तो समझिए कि पॉइंटिंग फॉर्म का जितना भी प्रश्न रहेगा ब्लड रिलेशन से, है ना, वो सारे प्रश्न आप क्या कर पाइएगा, बना पाइएगा। प्रश्न कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? आप बना सकते हैं, बनाइए। चलिए देखिए, कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक आदमी, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा जगह ले लेते हैं, नीचे बनाते हैं, यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं, प्रश्न भी दिखता रहेगा। आदमी, ठीक है, एक आदमी है जो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला मान लीजिए यहाँ है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा? कह रहा उसके एकलौते भाई का बेटा, इसका कोई एकलौता भाई, इसका कोई एकलौता भाई, तो एकलौता इसका जो भाई होगा इसके साथ होगा। महिला है तो महिला का जो भाई होगा इसी के स्टेप में आएगा, इसी के जनरेशन में आएगा। तो यहाँ भाई रख लिए, भाई है तो क्या चिन्ह लगेगा? प्लस का चिन्ह। ये प्रश्न का उसके इकलौते भाई का बेटा, और इसके भाई का बेटा कहाँ जाएगा? इससे एक स्टेप नीचे, यहाँ पर उसका भाई का बेटा है, भाई का उसका बेटा है, तो महिला का क्या हो जाएगा? उसके भाई का बेटा है तो महिला क्या होगा? भतीजा होगा, ठीक है। भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी इस आदमी की पत्नी का भाई है। तो इस आदमी की पत्नी, इस आदमी का जो पत्नी है, तो मान ले आदमी है तो आदमी की पत्नी, तो पत्नी इसका इसी के साथ में आएगा, इसी के पास में आएगा पत्नी, इसका पत्नी। यह कह रहा है कि भाई का बेटा, इसका जो भाई का बेटा मेरी पत्नी आदमी का पत्नी का भाई है। ये जो आदमी है इसके पत्नी का भाई ये है, ये महिला के भाई का बेटा उस आदमी की पत्नी का क्या है? बेटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आदमी है तो ये पत्नी है, ठीक है, ये महिला जो है ये पत्नी है और इसका इकलौता भाई का बेटा ही है। तब बेटा कह दिया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बेटा कह दिया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आप ध्यान दीजिए
कि ई इसका बेटा है तो इसका क्या होगा, पापा होगा, इसका पापा हो जाएगा, है ना। भाई और इसके बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा, बाप का रिलेशन होगा, पापा का रिलेशन होगा। अब आगे क्या कहता है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये जो महिला है इसके पुरुष से क्या संबंध है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, किसके बारे में कह रहा है कि ये जो महिला, ये जो पुरुष है और ये इसकी पत्नी है, तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या संबंध हो जाएगा, भाई बहन का संबंध होगा। ये दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। ये दोनों के बीच में तो भाई बहन का संबंध हो गया, ये दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध हो गया। तो इसके बीच में कौन सा संबंध होगा, इसके बीच में कौन सा संबंध होगा, महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा। तो ये जो महिला है, ये जो महिला का संबंध पुरुष से क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये इसकी पत्नी है, पत्नी का ये बेटा, ये दोनों भाई बहन है। तो इसका जो बाप होगा, इसका जो बाप होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा, भाई है, तो इसका क्या होगा, इस ससुर हो जाएगा। और ससुर का क्या हो जाएगा, बहन, ससुर का बहन, ससुर का बहन क्या होगा, सिस्टर ऑफ लॉ इन फादर। ससुर का बहन हिंदी में क्या कहेंगे, तो ससुर का बहन हो जाएगा, ससुर का बहन, ससुर का बहन, क्योंकि इसका ही भाई है, नहीं इसका जो क्या है, पिताजी है। तो ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों यहाँ पर भाई बहन है, तो ये भाई बहन है, तो ये होगी, इसका भाई बहन के बीच में रिश्ता है, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, जीजा और साला का रिश्ता हो जाएगा, जीजा और साला का रिश्ता हो जाएगा, जीजा और साला का रिश्ता हो जाएगा। तो ये इसका बेटा बाप है, तो इसका क्या होगा, ससुर हो जाएगा। और ये इसके बहन है, तो ससुर का क्या होगा, बहन, ससुर का बहन, यानी ससुर का बहन। तो ससुर का बहन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टर ऑफ मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर इस प्रश्न को समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका पॉइंट आउट का जो भी प्रश्न होगा, आप सारे प्रश्न को बना पाइएगा। ये सबसे टफ प्रश्न में आते हैं, ऐसे प्रश्न सारे टफ में आते हैं, है ना। तो इस प्रश्न को आप बना पाएँ, इसका मतलब आप पॉइंट आउट का जितना भी प्रश्न होगा, किसी भी बुक का प्रश्न होगा, दुनिया का कोई भी बुक का प्रश्न होगा, आप बना पाइएगा, 100% बना पाइएगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कोडेड फॉर्म। तो कोडेड फॉर्म का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कोडेड फॉर्म का पहला प्रश्न कोडेड फॉर्म का है, सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। a प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता हैं, a माइनस बी का मतलब है ए बी की माँ है, a इंटू बी का मतलब है ए बी का भाई है। ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आगे प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है आर प्लस एस माइनस टी गुना एल। ये आपका ऑप्शन है, और कहता है कि आर एल से कैसे संबंधित है, हाउ इज रिलेटेड आर इंटू एल। ये आपका प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, कैसे प्रश्न इसको अप्रोच करते हैं, कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या होता है। शुरू में हम आपको सिखा दे रहे हैं थोड़ा लॉन्ग से सीखने के बाद इस प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में बनाएंगे। 5 सेकंड तो ज़्यादा कर दिए, 2 सेकंड में बनाएंगे। 2 सेकंड में इस प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन पहली बार बना रहे हैं तो आप सीखिए, इसको आराम से सीखिए, 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, आप सीख लीजिए। फिर इस प्रश्न को आपको मैं बता रहा हूँ 5 से 10 सेकंड में सब कोई बनाएगा। बस जितना देर में प्रश्न पढ़ेंगे उतना देर में आंसर बनाएंगे, उससे कम समय में बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले लॉन्ग से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है ए प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता हैं।
ठीक। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माँ है। ओके, आगे कहता है ए इंटू बी का मतलब है ए बी का भाई है। ये कह रहा है, यही तो कह रहा है, ये प्रश्न आपको कह रहा है। अब इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी का मतलब ए बी के पिता है, तो यहाँ प्लस वाला देखिए, पहले प्लस वाला, यहाँ प्लस वाला था। आर प्लस एस है, तो आर प्लस एस का मतलब क्या हो गया कि आर जो हो गया ए प्लस बी का पिता है, तो यहाँ आर जो है एस का पिता है। ठीक है, तो एस का पिता कौन है? आर। एस का पिता कौन? तो आर है, तो यहाँ आर क्या हो गया? प्लस। अब ये पता नहीं है कि एस लड़का है कि लड़की, अभी क्लियर नहीं है। आगे देखिए, एक स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप कहता है एस माइनस टी, तो माइनस वाला देखिए, माइनस कह रहा है ए बी की माँ है, तो ए के जगह पर हो गया एस, अब बी के जगह पर क्या है? टी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है कि ए बी की माँ है, तो एस बी टी की माँ है, तो एस जो है टी की माँ है, तो एस क्या होगा? ऊपर, और टी कहाँ होगा? नीचे। टी यहाँ नीचे आ जाएगा इसके जनरेशन में, क्योंकि ये माँ है तो उसके नीचे एक स्टेप आएगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये माँ है, तो जैसी एस माँ हो गया तो माइनस, फीमेल तो माइनस। आगे कहता है ए इंटू बी का मतलब ए बी का भाई है। अब ए स्टेप हो गया, स्टेप हो गया, अब ये स्टेप में देखेंगे, तो ए का मतलब यहाँ टी और बी का मतलब यहाँ क्या चाहिए? एल। तो कह रहा है ए बी का भाई है, यानी कि टी बी का भाई है, टी एल का भाई है। तो टी जो है एल का भाई है, तो टी यहाँ है और एल का भाई है, तो इसी के जनरेशन में आएंगे, इसी के जनरेशन। और जो भाई है टी, तो टी क्या हो गया? प्लस। टी क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब क्या कहता है कि आर एल से कैसे संबंधित है? ध्यान दीजिए, तो ये आर है, ये एल है, तो ये कैसे संबंधित है? आर किस तरह संबंधित है? देखिए कि एल से आर कैसे संबंधित है। तो कैसे संबंधित है? ये इसकी माँ है, इसका पिता है, तो जब आपकी माँ का पिता क्या आपको कौन होंगे? नाना होंगे। तो एल से आर कैसे संबंधित है? तो नाना होंगे। आर क्या होंगे? नाना जी होंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं, एक ऐसे लॉन्ग विधि से पूरा हल करके। अब इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे चलिए आगे देखते हैं। पहले एक प्रश्न और लॉन्ग में ही करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको 10 सेकंड में बनाएंगे, मात्र 10 सेकंड। वो कैसे? पहले एक प्रश्न और लॉन्ग में, उसके बाद। चलिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का मतलब ए बी के पिता हैं, और ए माइनस बी का मतलब ए बी की माता है, ए इंटू बी का मतलब ए बी का भाई है। तो कह रहा है ए इंटू बी प्लस सी इंटू आर। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू आर? ए जो है आर से कैसे संबंधित है, ये आपको निकालना है। तो पहला स्टेप ये देखेंगे कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी वाला देखिए, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो प्लस, और दोनों एक ही स्टेप में आएगा, एक ही पीढ़ी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता है? प्लस वाला चेक करेंगे, बी प्लस सी वाला। तो प्लस वाला यहाँ ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए जो है ए के बारे में कह रहा है, तो यहाँ ए जो है सी का क्या है? बी जो है सी का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो बी यहाँ पिता है, तो सी इसके नीचे जनरेशन में यहाँ, ये पिता है तो प्लस, पिता है तो प्लस। ठीक है, आगे अब तीसरा स्टेप सी और आर का देखेंगे। तो ए बी आर का देखें, तो ए बी का भाई है, यानी सी आर का भाई है। सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है आर का भाई है, तो ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है हाउ इज ए रिलेटेड टू आर? ए आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, ए यहाँ है, आर यहाँ है, ये दोनों क्या हो गया? भाई है, भाई बहन होगा। अगर ये भाई होगा या तो भाई बहन होगा, ये तो भाई है ही है, तो ये बहन होगा या तो भाई होगा। तो ये दोनों में कैसे संबंधित है? और ये इसका कौन है? इसका पिताजी है, इसका पिताजी हैं। तो ये पिता है और ये पिता का क्या हो गया? भाई हो गया, पिता का भाई हो गया। तो आपके पिताजी का भाई क्या लगते हैं? आपके पिताजी के भाई आपको क्या लगेंगे? चचा लगेंगे, चाचा। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? चाचा और भतीजा का रिलेशन है। तो एक ए के बारे में पूछ रहा था, ये क्या होंगे? चाचा हो गए। आर के बारे में पूछता तो आर क्या हो जाता? भतीजा हो जाता।
तो जो प्रश्न निकालेगा उसको निकालेंगे। आर के बारे में पूछता था, आर भतीजा, ए क्या, ए चाचा, आर भतीजा। ठीक है, ए के बारे में पूछा है तो ये क्या हो गए, चाचा हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसको अब 10 सेकंड में बनाएंगे। वो कैसे, देखिए ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब सीखेंगे। कहता है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 कपल हैं। डी ए की दादी है और बी की माँ है। डी ए की दादी है और बी की माँ है। ध्यान दीजिए, एक एक लाइन करते चलते हैं, पहले लॉन्ग से फिर शॉर्ट से। यहाँ पर बनाते हैं, आपको दिखेगा। हाँ, कह रहा है डी ए की दादी है और बी की माँ है। डी जो है ए की दादी है, तो ई दादी है मतलब यहाँ एक स्टेप को छोड़ के फिर यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। तब ये इसके पिताजी होंगे या माँ होंगे, उन पिताजी के कोई होंगे तभी दादी बनेगी, दादी बनेगी। और जैसे कह दिया दादी तो ये माइनस में होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है डी ए की दादी है और बी की माँ है। डी ए की दादी है, डी ए की दादी है और बी की माँ है, तो बी क्या होगा, यहाँ होगा। बी की माँ है, बी की माँ है। ए की दादी, ए की दादी और बी का माँ, डी के बारे में बोला है माँ, कोई दिक्कत नहीं। कहता है आगे सी बी की पत्नी है। सी के बारे में कह रहा है, जो सी है बी की पत्नी है। सी पत्नी यानी माइनस है तो बी क्या होगा, प्लस होगा, पति होगा। अगर इसका पत्नी है तो ये पति होगा। क्लियर हो गया। अभी प्लस माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। एफ की माँ है, एफ की माँ है कौन, सी। तो एफ कहाँ, यहाँ, तब नहीं इसका ये माँ होगा, ये माँ होगा। ठीक है, अब एफ की माँ है। फिर आगे कहता है एफ ई की पोती है। एफ के बारे में कह रहा है एफ ई की पोती है, तो ई यहाँ रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पोती होगा। ये पोती, पोती का दिया तो ये माइनस, पोती का दिया तो माइनस, पोती का दिया तो माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा आगे का एफ की माँ है, एफ ई की पोती है, पोती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे ए एफ में कोई रिलेशन आ रहा है, ए एफ में कोई रिलेशन कहीं से। सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। तो एक चीज़ समझिए आप यहाँ पर कि ई जो है इसका माँ है ना, और ई इसका माँ है। तो अगर ई इसका माँ और दोनों पति पत्नी हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या होगा, ई इसका भी, ए का भी माँ होगा। और ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ए का ये पिताजी होंगे, पापा। बी पापा होंगे ए का, और सी ए की माँ होगी। और इसी तरह एफ सी एफ की माँ है और बी एफ की पिता हैं। यहाँ ये दोनों में भाई बहन का रिश्ता होगा, ये दोनों में भाई बहन का रिश्ता होगा। तो कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी के बारे में कह रहा है कि सी ए से कैसे संबंधित है। तो देखिए, तो इसके माँ है, क्या है, माँ है। रिश्ता क्या हो रहा है, माँ। ये पापा है तो ये माँ है। तो ए का क्या है, सी कौन है, ए की माँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर। आंसर क्या हो जाएगा, मदर। 3 प्रश्न हम किए हैं लॉन्ग में। अब लॉन्ग में हम ना करने वाले हैं, अब करेंगे शॉर्ट में। चलिए, ये प्रश्न है,
इस प्रश्न को देखेंगे और शॉर्ट में ही करेंगे। ये अलग प्रश्न है, ये घेरा हुआ है जो अलग प्रश्न है। कहता है ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए प्रतिशत बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे करना है। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है, तब पिता जैसे होंगे तो ये प्लस होंगे। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, और ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ए प्रतिशत बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए यहाँ ब्रदर है, प्रतिशत में क्या है, ब्रदर है। तो ई अब आपको ऑप्शन से आपको कैसे करना है, जहाँ पर 2 गो प्लस आएगा वही आपका होगा, क्योंकि ए हर हालत में प्लस होगा, है ना। ए फादर होगा तो प्लस होगा, ब्रदर होगा तो प्लस होगा, किसका, बी का। यानी कि ए के जस्ट, ए तो प्लस में होंगे, ए के जस्ट भी 2 प्लस होगा। तो जौन ऑप्शन में 2 प्लस मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न में 2 गो प्लस है वही आपका क्या है, आंसर है। मतलब 2 चिन्ह प्लस होगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्योंकि दादाजी बनना है, एक सेकेंड, ये प्रश्न थोड़ा अपर लेवल का हो गया, इसको छोड़ते हैं, इसके बाद अगले एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर हम आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को अभी रोक कर रखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए पहले, तब उस पर चलेंगे, थोड़ा सा टफ हो रहा है। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए परसेंट बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो डैट एल इज मैटरनल अंकल ऑफ एन। मैटरनल का मतलब होता है संबंधी। तो कहने का मतलब कि एल एन से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऑप्शन में दिया है एल प्लस एम प्लस टी इंटू एन। तो जहाँ जहाँ प्लस वाला देखिए कि ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो ए हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ए क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ए क्या होंगे, प्लस होंगे। है ना। तो एक प्लस तो आपको ऑप्शन में मिलना ही मिलना होना चाहिए, है ना। एल हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। आगे कहता है ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। मदर ए जो होगा बी की क्या होगी, माँ, तो वो तो माइनस हो जाएगा, तो वो तो आएगा नहीं, वो आपको आने वाला नहीं है। ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो सिस्टर ऑफ बी कह रहा है, तो सिस्टर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो वो भी नहीं आएगा। ए प्रतिशत बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ब्रदर जो होंगे वो क्या होंगे, प्लस में आएंगे। क्या होंगे, प्लस में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो हर हालत में ध्यान दीजिए कि माइनस वाला तो कभी होने वाला नहीं है। जिस ऑप्शन में माइनस होगा वो आपका वो तो आपका नहीं होगा, क्योंकि
एल भी प्लस में आना चाहिए, एम भी प्लस में आना चाहिए, ए भी प्लस में आना चाहिए और एम भी प्लस में आएगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। ये तो माइनस हो गया, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। इसमें भी माइनस आ गया है, एन है, तो ये नहीं होगा, है ना। और कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो स्टार दूध होगा, तो कभी तो ई भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको प्रश्न को और देखेंगे तो क्लियर होगा। ये प्रश्न है, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ए प्रतिशत बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। इन बीच ऑप्शन सो डैट ए इज फादर ऑफ डी। ध्यान दीजिए, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो होगा बी का पिताजी होंगे, यानी कि ए जो होंगे हमेशा प्लस होंगे। तो ए वाला देखिए, ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, सब प्लस में है। कहते ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, है ना, बी की माँ ए, तो ए माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है। ठीक, तो माइनस तो हमेशा ना ए के बाद हमको प्लस आना चाहिए, तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमको ए के बाद वाला ऑप्शन हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें प्लस है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि प्लस है ही नहीं। ए के बाद इसमें प्लस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब रह गया नन ऑफ दीज, तो या तो ई आंसर होगा या तो ई आंसर होगा। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो इसको आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है आगे कि ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी सिस्टर, तो सिस्टर होना चाहिए किसके, ए के। ए इंटू वाला में देखिए, ए स्टार वाला में ए स्टार बी, तो यहाँ तो स्टार है ही नहीं, ये स्टार नहीं है, तो नहीं है तो मतलब ये नहीं होगा, ये भी ख़त्म, यानी क्या हो गया, नन ऑफ दीज। कितना टाइम लगेगा, मात्र ये चेक करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड से ज़्यादा हमको नहीं लगता है लगेगा। तो ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब होगा। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब होगा। और एक प्रश्न रह गया था, उसको देखते हैं, एक प्रश्न रह गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न तो छूट गया है, यहाँ एक लाइन तो लिखना चाहिए कौन किससे संबंधित है, वो तो लिखाया ही नहीं है। ओहो, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी है, यहाँ पर एक किसको खोज रहा है, वो तो लिखे ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन हम बनाएं, रहने दीजिए, ये प्रश्न को हम आगे कर देंगे, यही प्रश्न उठाएंगे और जो हम प्रश्न लिखे हैं उसको हम देखें। यहाँ पर एक लाइन लिखाएगा कौन सा रिलेटेड किससे है, उसके बाद ये प्रश्न क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अगले टाइप में हम इस प्रश्न को पहले दे देंगे, फिर अगला हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रश्न को बनाइए। ये जो कोडेड फॉर्म है, जो प्रश्न हमेशा 30% आपका प्रश्न रहता है, यानी कि सारे एग्ज़ाम तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आने का आपको प्रतिशत माने परसेंट के हिसाब से देखें तो आपके एग्ज़ाम में 30% चांस रहता है कि इस तरह से प्रश्न आते हैं। फर्स्ट वाला और पीढ़ी वाला, रिलेशन वाला, और दूसरा पॉइंट वाला ज़्यादा पूछता है, 70%। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।